हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है छलावा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है जोगेश्वर नाम के एक व्यक्ति के साथ। व्यक्ति क्या, वो थोड़ा सा भी नई नई नौकरी में लगा था। नौकरी उसकी थी थोड़ी सी ऐसी कि उसको कुछ चीज़ें जैसे परचेस की जाती हैं, खरीदारी की जाती है, फिर उसको जो हम भेजते हैं कहीं बाहर, तो फिर उनसे जो वसूली मतलब हमारा लेन देन जो होता है उस टाइप का थोड़ा सा पुराने माहौल की, क्योंकि उस समय इतना लेन देन फास्ट नहीं होता था कि ऑनलाइन आ गया, ट्रांजेक्शन हो गया, इधर से हो गया उधर से हो गया, तो इस टाइप का माहौल नहीं था उस समय। तो ये जो जोगेश्वर था, इसको वसूली करने के लिए जाना होता था, कभी कहीं कभी दूर दूर भी जाता। तो ये अपनी गाड़ी उठाता, कार, और उसमें अपना सामान भी रखा होता रहता पीछे, और आगे से अपना आराम से ड्राइविंग करता और चला जाता। तो उसको जब भी कहीं जाता, दूर जैसे गया काफ़ी दूरी पे, तो अगर उसको रात होती तो वो वहीं पे रुक जाता। एक बार ऐसा हुआ कि इसको थोड़ा सा नोएडा साइड में, दिल्ली से बाहर जो है वहाँ पे गया, तो इसको शाम हो गई। तो उसने थोड़ा सा जो उसका काम था हो गया, वो अपना हिसाब किताब ले करके फिर वो दूसरी जगह गया। शाम को ही जब निकला तो पास में ही थोड़ा सा कॉलोनी में कहीं और जाना था इसको अपना हिसाब लेने के लिए, वहाँ पे गया। वहाँ लेने के बाद में इसको तकरीबन 11-12 बज गए। तो 11 बजे के बाद में फिर वो जब घर के लिए चला वापस जहाँ वो रहता था, तो वहाँ के लिए जब आ रहा था, तो जब रास्ते में ऐसा हुआ तो उसको बहुत ज़्यादा रात होने लगी। तो उसने सोचा थोड़ा सा नींद का भी वो माहौल लग रहा है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, कोहरे में दिखाई तो पड़ेगा नहीं इतना, और वाकई दिख नहीं रहा था। तो दिल्ली में तो वैसे भी सर्दी मशहूर है कि इतनी बहुत ज़्यादा होती है, तो कोहरा पड़ा था, घना कोहरा था। इसको जब दिखाई नहीं पड़ा तो इसने सोचा कि कहीं जा कर के रेंट पे रुक जाते हैं आज की रात, फिर सुबह वापस चले जाएंगे घर। तो धीरे धीरे ड्राइव करता है, लेकिन इसको कहीं कुछ जब दिखाई ही नहीं पड़ रहा तो गाड़ी कैसे चलाए। तो इस तरह से वो सोच रहा था, स्टीयरिंग पे ऐसे करके रखे, सोच रहा अपना हाथ कि इधर जाऊँ कैसे, इधर ना सड़क दिख रही ना इधर। फिर उसने थोड़ी सी, अगर स्ट्रीट लाइट जो सड़क पे जलती रहती है उससे थोड़ी सी रोशनी दिख रही थी, तो धीरे धीरे करके इसने गाड़ी चलाना शुरू किया। जब चलाना शुरू किया तो अंदाजे से कि हाँ इधर साइड में तो कुछ ना कुछ होगा। लोकेशन तो रह नहीं रहा था क्योंकि नेटवर्क का कोई वही नहीं था, तो कैसे होता। तो ये जब चल रहा होता तो रास्ते में स्ट्रीट लाइट के नीचे देख रहा है कि एक लड़की खड़ी हुई है, पूरा गाउन टाइप का पहने हुई, बड़ी सुंदर सी लड़की। तो लेकिन उसने चेहरा नहीं देखा, उसने ऐसे ही अंदाजा लगाया कि काफ़ी खूबसूरत है। तो वो धीरे धीरे करके सामने जा रही थी। तो इसने क्या किया, उसी के पास धीरे धीरे गाड़ी ले जाके रोक दिया कि हेलो मैम, कहीं जाना है क्या। अब उसने जवाब नहीं दिया। फिर उसने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, फिर उसके साइड में लगे, इधर वो लड़की है, इधर वो चल रहा अपनी गाड़ी। फिर उसने पूछा हेलो मैम, कहीं जाना है क्या। उसने सोचा क्या पता ठंड में बेचारी ये भी फंस गई हो, तो उससे पूछ लेते, अगर कहीं आसपास जाना हो तो मैं तो जा ही रहा हूँ। थोड़ा वो नेक बंदा था इसलिए उसने पूछ लिया। उसे क्या पता था उसके साथ क्या आगे होने वाला है, वो तो बिल्कुल नेक ईमानदार चलता जा रहा। लेकिन लड़की जब उसने 2-3 बार पूछा और आगे थोड़ा सा बढ़ा, उसने गाड़ी भी रोकी, दरवाजा खोलने चला, देखता कि हैं लड़की गायब, उसको कहीं कुछ नहीं दिख रहा। फिर उसने सोचा अरे कोई उनको ऐसे भ्रम हो गया। वो वहाँ से चल देता, पास में ही उसको एक होटल मिल जाता है। जब होटल मिल जाता है तो क्या होता है कि वहाँ पे रिसेप्शन पे जा करके उससे पूछता है कि भाई कोई कमरा खाली है। तो उसने मैनेजर ने कहा हाँ, चाबी देती। उसका तीसरे वाले माले पे उसका रूम नंबर 503, उसको चाबी मिल गई और वो वहाँ चला जाता है और उससे कह देता मैनेजर से भाई मेरा सामान ऊपर पहुँचा देना। वो क्योंकि ठंड ज़्यादा थी तो वो क्या किया, कहा कि कुछ चलते हैं, तब तक कपड़े उपड़े उतना सवार लेकर के आराम से करेंगे, उसके बाद सुबह निकलेंगे। चला जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है, उसे लगता है कोई तो मेरे पीछे पीछे आ रहा, लेकिन वो पीछे पलट के दिखता, कोई नहीं दिखता। फिर वो अपना दिमाग का वहम ऐसे सिर पिटता कि अरे मैंने पता नहीं क्या, मेरे को लग रहा है ऐसा, ठंड जब से ज़्यादा लग रही है तब से ऐसे ही हो रहा। फिर वो ऊपर रूम में जाता है, रूम में जा करके बेड पे आराम से देखता कि वहाँ ऐसे एरिया में इतना बेहतरीन होटल, अंदर तो साफ सफाई देख के बहुत हैरान, बहुत बेहतरीन, मैं तो इतनी अच्छी जगह पे आ गया। वो बेड पे बैठ जाता है। तब तक उसका सामान लेकर के पीछे से जो है एक आ जाता है बंदा, वहाँ का सामान लेकर के चला जाता है। फिर उससे पूछता साहब कुछ लेंगे क्या। तो जोगेश्वर ने बताया कि हाँ भाई थोड़ा सा ड्रिंक का अगर व्यवस्था हो जाए तो भिजवा दो क्योंकि ठंड बहुत लग रही है। मैंने कहा ठीक है साहब, और वो चला जाता है। तो फिर जो है थोड़ी देर तक वो उसी पे ऐसे करके पड़ जाता है, थोड़ा रिलैक्स फील करता है, फिर जाता है, सावर लेता है, कपड़े चेंज करके वहाँ पे आ जाता है। जब आ जाता है तब तक वो वेटर ड्रिंक लेकर के आ जाता है अंदर, ड्रिंक करता हुआ होता है। वेटर चला बताता है साहब ये फ़ोन है, आप फ़ोन कर दीजिए अगर कोई रिक्वायरमेंट हो। तो उसने कहा हाँ मुझे थोड़ा सा बस चाहिए, लंच में वो करके आया था, डिनर में मुझे थोड़ा बहुत कुछ बता देता है खाएंगे, और वो वेटर ऑर्डर लेकर के नीचे चला जाता है। इतनी देर में वो एक गिलास पैक बनाता है, पी रहा होता है, गट गट गट।
उसने गिलास से मुँह में लगाया, तब तक इधर एक पोर्ट्रेट बना हुआ वहाँ पे, बहुत अच्छा बना था, लेकिन दिखता क्या है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली है। एकदम से उसने जो रास्ते में जो लड़की देखी थी, एकदम से उसी का फोटो बन के आया था। उसकी आंखें उसी को देख रही हैं। उसने वहाँ तो उसको देखा नहीं था चेहरा कैसा है कैसा नहीं, लेकिन अभी लग रहा कि वो आंखें उसको घूर रही हैं। फिर उसने देखा कि उसका चेहरा बदल रहा है और दूसरी टाइप से हो रहा है, भयंकर होता जा रहा है और बड़ी तेज से वो एकदम वहाँ पे फ्रीज हुआ जा रहा है, देख देख के डर के मारे कांपने लगा। तब तक वो उठाता है फ़ोन करने के लिए वेटर को बुलाया या किसी को, मैनेजर से शिकायत कर किसी को भी बुलाया, लेकिन जैसे ही फ़ोन उठाता फ़ोन डेड पड़ा, कुछ भी नहीं हो रहा। तब तक वो जो होता है वेटर नॉक करता है दरवाज़ा और आ जाता है खाना देने के लिए। खाना मेज़ पे रख देता है, लेकिन उससे वो शिकायत करता है, भाई यहाँ पे बहुत ठंड लग रही है। कि नहीं साहब यहाँ तो बिल्कुल गर्मी, देखिए मैं तो नॉर्मल हूँ और ये देखिए यहाँ पे ये सब कुछ ना अच्छा कर नहीं, अभी तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा लटक रहा था, ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा चल था, बड़ा भयंकर ये कमरा लगा था, ये पोर्ट्रेट भी कैसे। उसने सब दिखाया, कहा नहीं कुछ भी नहीं है, लेकिन फ़ोन डेड है। फ़ोन भी उसने उठाया और उसने फ़ोन किया, रिसेप्शन पे फ़ोन भी है बाकायदा, उसने जो कुछ मंगाया वो ला के भी दिया, उसने भी फ़ोन उठाया हेलो किया, कहा हाँ फर्स्ट टाइम मैंने भी उठाया था, हुआ था सब। तो अरे सर दिमाग का भ्रम है, निकाल दीजिए। लेकिन वो अब समझा के चला जाता है, वेटर जो समझा देता है कि नहीं साहब कुछ भी नहीं है, जोगेश्वर के मन से भ्रम निकल जाता है। लेकिन जितनी थोड़ी देर बाद जब वो ड्रिंक कर लेता है, फिर उस थोड़ा खाना शुरू करता है, खाना शुरू नहीं कर पाया होता तब तक उसके साथ यही भयंकर घटनाएं फिर होना शुरू हो जाती। वो लड़की उस पोर्ट्रेट से निकल करके उसकी तरफ बढ़ रही होती बहुत तेजी से, उसका ऐसे करके गला दबाने के लिए, गला दबाने, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। अब उसको ये आवाज़ इतना परेशान, मैं तुम्हें ले जाऊंगी करके, अब इतना वो परेशान होता, थर थर काँप रहा, लेकिन कहाँ भागे, जल्दी जल्दी में उसको दरवाज़ा सब खोलने की कोशिश कर रहा बहुत तेज़ी से, लेकिन वो नहीं खुलता। जब नहीं खुलता तो और बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसके शरीर में जैसे लगता जान ही नहीं बची। फिर वो आगे को छोड़ करके एकदम से धक्का देना शुरू करता है, खिड़की खोलने की कोशिश करता है, वो भी नहीं। फिर लगता है उसे कहीं से पीछे से इतनी तेजी से धक्का लगा, लेकिन वो नीचे गिर जाते से धीरे धीरे पीछे खिसकते हुए एकदम से उसकी ताकत आती है और उठ के वो बाथरूम का दरवाजा खोलता है और उसको अंदर घुस जाता है। तो घुस जाता है किसी तरीके से और दरवाजा कर लेता है बंद, और बाहर से खटखट हो रहा होता है, खटखट बहुत तेजी से होता, करीब 1 घंटे तक उसको, लेकिन वो नहीं खोलता, दरवाजा नहीं खोलता। वो कहता बाहर निकल, मैं तुझे ले जाऊंगी, तुझे अपने साथ ले जाऊंगी, तू मुझे अपने साथ ले जा रहा था, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी, चल मैंने तुझे पसंद कर लिया, मैं तुझे अपने साथ ही ले जाऊंगी। अब वो इतना परेशान अंदर थर काँप रहा हो, तो उसको पता ही नहीं होता कब कितना वक्त बीत जाता है। तब तक देखता है बाहर खटखट जो है, बहुत समय जब बीत जाता है तो उधर से जो है उसे जो है बाहर झांकने की हिम्मत भी नहीं, बाहर देखता तो वही भूतनी खड़ी हुई है ऐसे, जब वो खटखट हो रहा था। लेकिन जब बहुत देर हो जाती, बस सब कुछ शांत पड़ जाता, फिर देखता है बाहर से दरवाजा खुलने की आवाज़ आ रही होती, तो बहुत हिम्मत बटोर के जोगेश्वर उठता है और जो उसकी की होती है उसका होल होता है, उससे ऐसे करके आँख से ऐसे करके देख रहा होता है। फिर ऐसे आँख बंद करके देखता उसको, फिर देखता अरे 3-4 लोग आए पड़े हैं, मैनेजर भी होता है उसके साथ, 3-4 वेटर भी होते हैं और उसका होटल का मालिक भी। उसमें उसको लगता कि किसी कस्टमर को कहा कि इतनी देर हो गई कैसे। फिर उसने दरवाज़ा खुलवाता, खटखट बहुत करता है, तब जो बड़ी हिम्मत बटोर के वो दरवाज़ा खुलता है बाथरूम का। तो अरे साहब आप अंदर कैसे बंद हो गए? तो फिर अंदर बंद है, तुम्हारा पूरा होटल भूतिया है भैया, हम तो यहाँ परेशान, हमारी तो जान ही चली जाती। इसी तरह उसको रिलैक्स फील करवाते हैं, डॉक्टर बुलाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं। उसका जब थोड़ा सा रिलैक्स फील करता तब उसे पूछे साहब बताइए हुआ क्या था। तो जब उसने सारा वृतांत उसको बताया मैनेजर को, तो उसने कहा लेकिन आप यहाँ कैसे आ गए? कहीं साहब हम हमको फ़ोन कर रहे थे, बहुत बार मैंने फ़ोन किया, लेकिन कहीं मुझे नहीं सुनाई पड़ा, क्योंकि आप बाथरूम में थे, आपको कैसे सुनाई पड़ता। हमने सोचा जब फ़ोन नहीं उठा, करीब हमको आधा घंटा हो गया फ़ोन करते करते, नहीं कोई हमको यहाँ से रिप्लाई ही नहीं मिला, तो कहीं ना फिर अंदर कैसे है, तो कहीं कि यहाँ आया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था, मैं आपको बहुत आवाज़ें दे रहा था, नहीं खोला, तब मैं मास्टर की लेकर के आया, उससे दरवाज़ा खुलवाया, अंदर आया तो देखा कि बाथरूम भी बंद है, लेकिन अंदर तो कहीं यहाँ तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई। फिर उन्हें बाथरूम करने मैंने खोला, फिर जब आप बाहर आए तो उसमें से जो पुराना नौकर था उसने कहा साहब आप जब घर यहाँ आ रहे थे, अपने यहाँ से होटल जब आ रहे तो रास्ते में आपको कुछ मिला तो नहीं था? कहीं मिला क्या था, वो बहुत दिमाग का था। एक लड़की मिली थी, मैंने उसको लिफ्ट देनी चाहिए, तो फिर पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गई। मैं कहीं साहब बस वही बात है और कुछ नहीं, आपको जो रास्ते में मिला वो एक छलावा था और वो छलावा आपके पीछे पीछे चला आया।
यहाँ तक वो छलावा आपको अपने साथ ले जाना था। आज तक होटल में हमारे कोई घटना ऐसी नहीं हुई, लेकिन आप जो बता रहे हैं तो वो बात सच है, क्योंकि मैंने यहाँ तो नहीं लेकिन बाहर लोगों से सुना है कि लोग आते हैं और ऐसे छलावे का शिकार हो जाते हैं, फिर वो सम्मोहन में बंध के उनके साथ, यहाँ पे इधर ऐसे ही पास में कब्रिस्तान है तो वहाँ कुछ एक एक्सीडेंट ऐसे हुए पड़े हैं कि उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं। तो किसी को ऐसे पता भी नहीं उनको कैसे मुक्ति मिले, तो इसलिए लोग उस रास्ते से बाइकाट कर लेते हैं। आपको पता नहीं था तो इसलिए आप उस रास्ते से आ गए स्ट्रीट की तरफ से, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ। अगर वो नल आपने उसको देखा नहीं होता या आप उससे बात नहीं करते तो इस छलावे में नहीं फंसते, इसीलिए आपके साथ ये घटना हुई, नहीं तो नहीं होती। खैर कोई बात नहीं, अब आप सुरक्षित हो, अब आप अच्छे से अपने घर जा सकते हो। यहाँ पे आपके साथ कोई ना कोई वेटर 1-2 लोग रहेंगे ताकि आपकी रात अच्छे से पार हो सके। उसके बाद आप सुबह अच्छे से फ्रेश होकर के अपने घर चले जाइएगा। तो इस तरह से जोगेश्वर ने राहत की सांस ली और वो आराम से खा पी के फिर से शावर लेकर के, ताकि उसके अंदर से डर निकल जाए और वो अच्छे से मतलब सो सके और सुबह अच्छे से घर जा सके। तो इस तरह से ये कहानी का अंत हुआ और अब मिलते हैं आपको अगली कहानी में।